नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। JCERT के DG स्कूल में आपका स्वागत है। हाँ तो बच्चों, अब तक हमने सीने के परिवार के बारे में बात की, अपने परिवार के बारे में बात की। अब आपको अपने आस पड़ोस के परिवार को देखना है। इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप अपने आसपास के परिवार में छोटे जो बच्चों को आप देखते होंगे, तो उन बच्चों की आँखें, नाक, रंग, बाल, उंगलियां, उनके परिवार वालों में से किससे मिलती जुलती हैं, उनके नाम लिखें। आप अपने आस पड़ोस के बच्चों को देखते होंगे, बड़ों को देखते होंगे। आप बच्चों के ही नाम लिखेंगे, अपने दोस्तों के, सहेलियों के नाम लिख सकते हैं। और फिर इस तरह कॉलम बनाइए और पता कीजिए कि ये जो उनके लक्षण हैं वो उनके परिवार के किन सदस्य से मिलते हैं। उसके बाद आप अपने बाल को देखिए, आपके बाल कैसे हैं, आपके बाल का रंग कैसा है। उसके बाद आप यह पता कीजिए कि आपके बाल आपके परिवार के किस सदस्य से मिलते जुलते हैं। आप इस तरह का अभ्यास पहले भी आप कर चुके हैं। उसके बाद आप यह भी पता कर सकते हैं कि आपके परिवार में सबसे लंबे बाल किसके हैं। आप ज़रा सा ध्यान से देखिए, सोचिए और उनका नाम लिखिए, और रिश्ते में वो आपके कौन होते हैं वो भी आप लिख सकते हैं। हाँ तो बच्चों, चलिए अब चलते हैं, थोड़ा नाप तौल की बात करते हैं। तौलना तो नहीं है, नापना है। लंबाई मापने वाली टेप ले लीजिए और अपने परिवार के सदस्यों का लंबाई मापिए। आप इस तरह का एक तालिका बना लीजिए अपनी कॉपी में। एक तरफ परिवार के सदस्यों का नाम लिखिए, उनसे आपका क्या रिश्ता है उस रिश्ते का नाम लिखिए। उसके बाद उन सब का आप लंबाई मापिए और सबके लंबाई के माप को आप लिखिए। और उसके बाद पता कीजिए कि आपके घर में सबसे लंबे कौन है जिनकी लंबाई सबसे कम है। और इसके बाद आप अपनी लंबाई से उनकी लंबाई की तुलना कीजिए। आप उनसे बातचीत कीजिए और इसका भी पता लगाइए कि जब आपके मम्मी पापा या आपके दादाजी या दादी या आपके नाना या नानी या आपके ममेरे भाई या ममेरी बहन जब आपके उम्र के थे तो उनकी लंबाई कितनी थी और आपकी लंबाई अभी कितनी। आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो आपकी लंबाई है ये किन पर गया है, किन से मिलता है आपके। तो ये आप पता लगाइए और फिर विचार कीजिए कि किस तरह से हम अपने परिवार के सदस्यों से, चाहे वे हमारे माता पिता के परिवार हों या हमारे नाना नानी के परिवार हों, हमारे माँ के परिवार हों या मेरे पिताजी के परिवार हों, कैसे कुछ हमारे लक्षण गुण हमारे माँ के परिवार से मिलते हैं और कुछ लक्षण और गुण हमारे पिता के परिवार से मिलते हैं। बच्चों, आप जब अगली कक्षा में जाएंगे, ऊंची कक्षा में जाएंगे, तो आप जानेंगे कि इसका क्या कारण है। कैसे हमारे कुछ गुण हमारे माता के परिवार की तरफ से आ जाते हैं और कुछ गुण पिता के परिवार की तरफ से आ जाते हैं। खासकर जब 8वीं कक्षा में जाएंगे तो इसके बारे में आप डिटेल से जानेंगे। चलिए, इसके बाद मैं आपको मिलवाऊंगा एक और नए परिवार से। अरे बच्चों, आप देख रहे हैं बाईं तरफ जो लड़की है उसका नाम कमला है और दाईं तरफ कौन है। क्या आप सोच रहे हैं कि ये कमला आईने के सामने खड़ी है? ऐसी बात नहीं है। ये कमला और बिमला दो अपनी जुड़वा बहनें हैं। दोनों का शक्ल बिल्कुल एक जैसा मिलता है। अब इनका शक्ल एक जैसा मिलने के कारण कभी कभी बड़ी मज़ेदार बातें हो जाती हैं। कमला के मामा जी भी कभी कभी चौंक जाते हैं। वो कभी कमला को बिमला और कभी बिमला को कमला कह के पुकारते हैं। कभी कभी तो बिमला मामा जी से कहती है कि नहीं मामा जी, बिमला नहीं है, बिमला घर से बाहर गई है। कभी कभी डांट पड़नी चाहिए कमला को तो डांट पड़ जाती है बिमला को। और कभी कभी प्यार मिलना चाहिए, तारीफ होनी चाहिए कमला को तो हो जाती है बिमला को। है ना मज़ेदार किस्सा? आपके भी अपने आसपास या आपके घरों में ही हो सकते हैं कुछ जुड़वे बहनें होंगी या भाई होंगे, तो ऐसा वाक़या जनरली देखने को मिलता होगा। चलिए, तो मामा जी ने एक बहुत ही मज़ेदार तरीका अपना लिया है इनकी पहचान का। कभी कभी कहते हैं कि अच्छा ज़रा मुंडारी में गाकर सुनाओ तो। अरे भाई, अब ये भी कोई तरीका हुआ पहचान करने का?
चलिए अब आगे समझ जाएंगे कि मामा जी ऐसा तरीका क्यों निकाल लिया है और कैसे पहचानते हैं वो इस तरीके से। हाँ, तो ये दोनों बहनें जब 2 हफ्ते की थी उसी समय कमला की चाची ने कमला को गोद ले लिया था और उसे अपने साथ अपने घर खूंटी लेकर चली गई थी। चाची के घर में सभी को नाच और गीत का बेहद शौक है। वहाँ मुंडारी में गीत संगीत होते हैं उसके घर में, उसके आसपास पड़ोस में। तो कमला भी उसमें बचपन से ही शामिल होती रही है और वो मुंडारी में अच्छी तरह से गा लेती है और वहाँ के गीत संगीत नृत्य में भाग लेती है। उसकी कला उसे हासिल हो गई है। तो आप समझ गए होंगे ना कि मामा जी कैसे पहचान कर लेते हैं कि कौन कमला है और कौन विमला है। कमला तो शुरू से ही अपनी चाची के साथ खूंटी में रही, पली बढ़ी। कभी कभी वो अपने माता पिता से के यहाँ आती है, लेकिन विमला अपने माता पिता के साथ पाकुड़ में रहती है। दोनों बहनें एक जैसी हैं, फिर भी उनकी पहचान काफ़ी अलग है। देखने में तो एक जैसे लगती हैं, लेकिन उनकी पहचान काफ़ी अलग है। आइए अब हम जानते हैं कि कमला और विमला के कौन से गुण हैं जो एक समान हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, और कौन से गुण या विशेषताएं हैं जो एक दूसरे से अलग हैं। इसके साथ साथ आप ये भी बताइए कि क्या किसी जुड़वा को आप जानते हैं? अगर आप जानते हैं तो आप पता कीजिए कि उनमें कौन सी बातें एक जैसी है और कौन सी बातें अलग है। यदि आप कुछ ऐसे जुड़वा को भी जानते होंगे जो हैं तो जुड़वा आप समझ रहे होंगे, जो एक साथ एक माँ के गर्भ से एक साथ जन्म लेते हैं। एक साथ कहने का मतलब ही कुछ मिनटों का अंतर होता है। तो अगर वैसे बच्चे हैं तो या क्या सभी जुड़वा एक जैसे होते हैं दिखने में, या कुछ जुड़वा ऐसे भी होते हैं जिनकी शारीरिक बनावट और हाव भाव भी अलग अलग होते हैं बचपन से। अगर आपकी जानकारी में कुछ ऐसे जुड़वा हैं तो आप ज़रूर लिखिए अपनी कॉपी में, और हाँ, हमें ज़रूर बताइएगा कि अगर आपके आसपास कुछ जुड़वा ऐसे हैं जो दिखने में बिल्कुल अलग हैं तो वे कौन है, और अगर समान हैं, एक जैसे हैं, फिर भी कुछ न कुछ क्या अंतर है इसका पता लगाइए और आप अपनी कॉपी में लिखिए, अपने दोस्तों के साथ चर्चा कीजिए और हमसे शेयर कीजिए। चलिए, धन्यवाद। इस पाठ का तीसरा भाग समाप्त हुआ। अगले भाग में हम जानेंगे जन्म के बाद होने वाले कुछ शारीरिक बदलाव और उनके कारणों के बारे में। तो जुड़े रहिए DD क्लास के साथ।